आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्प्लॉय का शेयर 1,04,635 और इम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का शेयर 47,226 रुपया ये आया हुआ है। कहाँ से आया है? पुराने पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर नए पीएफ में आया है। परंतु आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेंशन वाला शेयर है, ये पेंशन वाले शेयर में यहाँ पे जीरो जीरो अमाउंट दिख रहा है, यानी कि जो पुराने पीएफ का जो पेंशन अमाउंट था वो ट्रांसफर होकर नहीं आया, परंतु सिर्फ आया कौन सा? इंप्लॉई का शेयर और इंप्लॉयर का शेयर। जब हम पुराने पीएफ अकाउंट के पासबुक को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे पेंशन का अमाउंट 43,000 अभी भी पुराने पीएफ के पासबुक में शो हो रहा है, परंतु ये पैसा आपको मैंने जो नए वाला पासबुक है उसको दिखाया, वहाँ पे अमाउंट जीरो जीरो दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर हुआ है अमाउंट पैरा 57(1) के तहत, वो 1,04,635 रुपये और 47,226 रुपया ट्रांसफर हुआ है, लेकिन पेंशन का अमाउंट जीरो जीरो रुपये ट्रांसफर हुआ है। बट ये जो पेंशन का अमाउंट है वो पुराने वाले पासबुक में ही दिख रहा है, ये ट्रांसफर नहीं हुआ है। हम इसी के बारे में आपको डिटेल्स बताने वाले हैं कि जब कभी भी हम एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में जाते हैं तो हम अपने पीएफ के पैसा को पुराने पीएफ से नए पीएफ में ट्रांसफर करवाते हैं फॉर्म 13 भरकर। तो ऐसे कंडीशन में जो पीएफ का पैसा है, जो इंप्लॉय का पैसा है और जो इंप्लॉयर का पैसा है, यही सिर्फ ट्रांसफर होता है और पेंशन का अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका क्या रीजन है? और हम यह भी जानेंगे कि यदि ये जो पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है नए पीएफ अकाउंट में, तो ये पेंशन का फंड जाता कहाँ है? ये पेंशन का फंड आखिर विड्रॉल होगा कैसे? जब तो ये तो पुराने वाले पीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, नया अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब हमें इस पेंशन के पैसे को विड्रॉल करना होगा तो आखिर विड्रॉल कैसे करेंगे जब ये नए वाले पीएफ अकाउंट में आएगा ही नहीं? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हम पीएफ को ट्रांसफर क्यों करवाते हैं। सबसे पहले जानना है कि पीएफ के पैसे को ट्रांसफर क्यों करवाते हैं। पीएफ के पैसे को ट्रांसफर हम इसलिए करवाते हैं कि हमारा सर्विस पेंशन पाने के लायक सर्विस पूरा हो जाए। पेंशन पाने के लिए हमें सर्विस कम से कम 10 साल पूरा होना चाहिए। अगर हम बीच में ही पेंशन के पैसे को पीएफ के पैसे को सेटलमेंट ले लेंगे तो हमारा सर्विस 10 साल पूरा नहीं होगा और हम पेंशन पाने के हकदार नहीं हो पाएंगे। सिंपल लॉजिक है। यदि आपका सर्विस 10 साल पूरा नहीं हुआ है और आपने बीच में ही नौकरी छोड़ दिया और ऐसे कंपनी में आपने नौकरी पकड़ लिया जहां पे पीएफ नहीं कटता है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला कि आप जो पुराने पीएफ में पैसा कटवा के रखा है उसका स्कीम सर्टिफिकेट ले लीजिए फॉर्म 10C भर के, अगर आपको भविष्य में पेंशन स्कीम में जाना है तो। अगर आपने मूड बना लिया कि नहीं आगे भविष्य में हमको पेंशन स्कीम में नहीं जाना है, हमको पेंशन के रूप में पैसा नहीं लेना है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप पीएफ के पैसे को और पेंशन फंड के पैसे को विड्रॉ कर ले, क्योंकि आपका 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में आप पीएफ विड्रॉल करने के लिए इंप्लॉय के शेयर को और इंप्लॉयर के शेयर को विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं और पेंशन वाले फंड को पैसा पेंशन वाले फंड का पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 10C भरते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं तब आपका ये जो इंप्लॉय का शेयर आप जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल हो जाता है ब्याज के साथ, और ये इंप्लॉयर का जो शेयर है ये भी पूरा ब्याज के साथ विड्रॉल हो जाता है। लेकिन ये जो पेंशन वाला फंड है इसका अलग है फंडा, इसका अलग हिसाब किताब है। ये आपको ब्याज के साथ तो विड्रॉल नहीं होता है, लेकिन ये आपको टेबल डी के हिसाब से कैलकुलेशन करके विड्रॉल होता है। तो 60 महीना पे अगर कोई पैसा विड्रॉल करता है तो उसके लिए ये फैक्टर आता है। 60 महीना आप देख रहे हैं ना, 60 महीना के लिए 5.02 फैक्टर काम करता है, 5.02। तो आपको जो पैसा मिलेगा वो टेबल डी के, जो आपके स्क्रीन पे टेबल डी दिख रहा है, इसके फैक्टर के हिसाब से आपको पैसा कैलकुलेशन करके मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आपके पीएफ में, आपके पेंशन फंड में जो ये अमाउंट दिख रहा है, पेंशन फंड में जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये 43,000 रुपए, ये 43 का आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा पूरा का पूरा। ये थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, ये कैलकुलेशन करता है टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपने 60 महीना नौकरी किया, मतलब 5 साल नौकरी किया, और आप चाहते हैं कि पेंशन का पूरा पैसा सेटलमेंट ले लें, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पीएफ नहीं करता है, वो पीएफ के दायरे में नहीं आता है, आपको भविष्य में पीएफ पेंशन फंड में जाना भी नहीं है। तो अगर आपका लास्ट बेसिक सैलरी का 15,000 रुपया होगा तो 15,000 का तो आपका पेंशन फंड में जाता होगा 1,250 रुपया, क्योंकि आपका 15,000 रुपए का 8.33% पेंशन फंड में पैसा कटता है, तो 1,250 रुपया होता है। तो 1,250 रुपये के हिसाब से जोड़ेंगे, 1,250 रुपये के हिसाब से 60 महीने में जमा होता है 75,000 रुपये। लेकिन जब आप इसको विड्रॉल करने जाएंगे तो टेबल डी का फैक्टर कहता है कि 60 महीना के लिए 5.02 फैक्टर काम करेगा। तो आपका बेसिक सैलरी, लास्ट बेसिक सैलरी, जब आप जॉब छोड़ रहे होंगे उस समय आपका लास्ट बेसिक सैलरी कितना होगा? मान लीजिए कि 15,000 रुपये है, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे 5.02 से, तो 75,300 रुपया आपका पेंशन फंड का पैसा विड्रॉल होगा। आपके जो पीएफ फंड में जितना पैसा है वो तो पूरा विड्रॉल हो जाएगा ब्याज के साथ, लेकिन पेंशन फंड का पैसा आपके टेबल डी के फैक्टर के हिसाब से काम करेगा। अब आते हैं मेन मैटर पे। मेरा मेन मैटर था कि ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं होता है। पेंशन का फंड ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन इसका सर्विस ट्रांसफर होता है। सर्विस कैसे ट्रांसफर होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, एक कंपनी में हमने काम किया 5 साल 10 महीना 9 दिन। जब मैं कंपनी छोड़ा और दूसरे कंपनी में गया तो ये पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर होकर चलाया नए कंपनी में।
अब ये जो 5 साल आपको 10 महीना दिख रहा है, ये सर्विस जो है इस नए वाले में ट्रांसफर हो गया, मुझे दिखेगा नहीं, आपको भी दिखेगा नहीं कहीं पासबुक में, लेकिन पीएफ के डेटाबेस में ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। आपका पैसा, पेंशन का पैसा पुराने वाले पीएफ में ही दिखते रहता है, पुराने वाले पीएफ के पासबुक में ही शो होता है, लेकिन आपका सर्विस ट्रांसफर हो जाता है। सिर्फ ये सर्विस एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में सर्विस ट्रांसफर होता रहता है, वो पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो आपका पीएफ पेंशन फंड में जो पैसा दिखता है, उस पेंशन के फंड के पैसे से कोई मतलब नहीं, वो पैसा आपको, वो पूरा का पूरा पैसा उसी हिसाब से नहीं मिलता है। वो आगे पेंशन के का जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने का, उस पेंशन के फॉर्मूला कैलकुलेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। आपके पीएफ में भले 50 लाख रुपए जमा है या 5 या 2 लाख जमा है, लेकिन आपका जो पेंशन का पैसा मिलेगा वो मिलेगा पेंशन फॉर्मूला के कैलकुलेशन के हिसाब से। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं और अपने पीएफ को ट्रांसफर करवाते हैं, तो सिर्फ आपका पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है, आपके शेयर और कंपनी का शेयर। आपके पेंशन वाला पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। इसका रीजन यही है कि आपका सर्विस ट्रांसफर होता है। एक कंपनी का टोटल कितने साल आपने नौकरी किया, वो साल जो है, वो वर्ष है, वो ट्रांसफर हो जाता है नए कंपनी के पीएफ के साथ में, और वो ऑटोमेटिक ईपीएफ का जो डेटाबेस है उसमें वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। आपके पासबुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो नहीं दिखता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।